नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, 1952 तक भारत में विश्व सुंदरी की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी कम थी। और कमाल की बात ये थी कि उस दौरान तक सौंदर्य प्रसाधन जिस तरह से फेयर एंड लवली है या लक्स साबुन है या वगैरह वगैरह खूबसूरत बनाने की साबुन है, खूबसूरत बनाने की क्रीम्स हैं, ये पहले देश में नहीं थी। धीरे धीरे इस तरह की प्रतियोगिताएं होना शुरू हुई। जैसे ये प्रतियोगिताएं होना शुरू हुई वैसा ही लोगों ने ये प्रोडक्ट, ख़ास तौर से महिलाओं के बीच में ये प्रोडक्ट बहुत ही फेमस हो गए। इन प्रतियोगिताओं के कराने के पीछे जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं उनका उद्देश्य भारत में मार्केट बनाना था, वरना इसके पहले हमारे देश में क्या खूबसूरत महिलाएं नहीं थी। महारानी पद्मावती का नाम विश्व फेमस है कि कितनी खूबसूरत थी वो। इसके अलावा और ऐसी कई खूबसूरत महिलाएं हमारे देश में हुई हैं जिनके नाम बराबर है, लेकिन चूंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट कामयाब करना था इसलिए इस तरह की प्रतियोगिता होना शुरू हुई और प्रोडक्ट बिकना भी शुरू हुए। और आज की तारीख में लोग जो है उन प्रोडक्ट्स के आदी हो गए हैं। इनके लाभ, इनकी हानि। इनके लाभ ये हैं कि त्वचा जो पहले के लोगों की थी वो चंदन का प्रयोग करते थे, हल्दी के साथ दही का प्रयोग करते थे और गुलाब का प्रयोग की पंखुड़ियों का प्रयोग करते थे और भिन्न भिन्न तरह के जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनका हमेशा प्रयोग करते होंगे लोग, तभी तो, वरना वर्तमान की तरह स्थिति ना हो जाती। तो उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि लोगों की शारीरिक जो त्वचा है उसमें बदलाव आना शुरू हुआ होगा और शायद उसी का क्रमशः ये परिणाम है कि देश में गंजों की लगातार संख्या ही बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जब से टीवी आया, टीवी के पहले घर घर में जिन बर्तनों का प्रयोग होता था वह थे या तो कांस्य के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, जिनमें भोजन पकाया भी जाता था, भोजन बनाया भी जाता था और साथ ही साथ उन्हीं में खाया भी जाता था। एल्युमिनियम के बर्तन का चलन था ही नहीं। टीवी आया, टीवी के माध्यम से हम लोगों ने एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना शुरू किया। इन 20 साल में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो ये हुआ है कि देश में के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो तत्व हैं, चाहे कांस्य हो या पीतल हो या तांबा हो, इन जे शरीर में जब हमारे जाते थे, स्वाभाविक सी बात है जब हम भोजन करते होंगे इनके अंदर तो ये तत्व हमारे अंदर भी जाते होंगे। जब ये तत्व हमारे अंदर जाते होंगे तो उससे होता ये होगा कि कहीं ना कहीं शरीर के लिए इनसे ताकत मिलती होगी। बस यहाँ से बीमारियों का क्रम जो है थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। इसके बाद मोबाइल आया। मोबाइल ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन छीना क्या है इसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। युवाओं की एकाग्रता मोबाइल खा गया है। कैसे? आप रील्स देखते हो, रील्स की अवधि कितनी होती है? 1 मिनट, 1.5 मिनट, और हम देखते कितने हैं? 15 सेकंड, 20 सेकंड, और फट से उसे खिसका देते हैं। यानी जो चीज़ आपके आंखों तक जा रही है वह दिमाग के पहले पहुंचने से पहले ही आप उसके आगे बढ़ गए, यानी आपकी एकाग्रता बन ही नहीं पाई। पहली बात, युवाओं से एकाग्रता छीन ली। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि युवाओं का धैर्य भी छीन लिया। यकीन जानो, यदि आप अच्छी बात पढ़ना शुरू कर दो तो शायद धैर्यपूर्वक उसे पढ़ ना पाओ। लोगों को जो सुनने की हमारी क्षमताएं हैं वह क्षमताएं भी हमसे मोबाइल कहीं ना कहीं छीन ली है। हम इतने आदी हो गए हैं और इन दुष्परिणामों का जो बड़ा निकल के आ रहा है, मैं समझता हूँ कि रैंडमली हार्ट अटैक, बीपी हाई होना, शुगर बढ़ना, आँखों की बीमारियाँ होना और ऐसे कई रोग होना। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये देन है या वरदान है हम सभी के लिए, जो वरदान स्वरूप हमें मिल गए हैं कि आप रोगी भी रहो, रोगी रहने के साथ साथ आपकी एकाग्रता ही भंग हो और आप कुछ कर भी ना पाओ। आखिर ये, चूँकि जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, इतने लंबे समय से ये प्रक्रियाएँ चल रही हैं, इन प्रक्रियाओं के पीछे सिर्फ ब्रांड बनाने या पैसा कमाने के अलावा जनता का हित कुछ समझ में हमें नहीं आया। हो सकता है कि इसके दूरगामी परिणाम अच्छे हों,
और बुरे भी हो सकते हैं। खैर, मेरे दिलो दिमाग के अंदर जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, वो यही थे कि यदि आपको ब्रांडिंग करनी है और आप अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हो, तो ब्रांड बनाने के लिए या ब्रांड बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वह है कि आपको एक कल्चर विकसित करना होगा, और वह कल्चर विकसित करना होगा जो देश में पहले था या नहीं है। जैसे कि फेयर एंड लवली ने किया, लक्स ने किया, मोबाइल के माध्यम से एक क्रांति हुई, टीवी के माध्यम से क्रांति हुई, एक पूरा का पूरा सामाजिक परिवर्तन जो है, जैसे हमने बताया कि हम कांसे में खाते थे, लोहे उसमें पीतल में भोजन करते थे, या तांबे के बर्तन में भोजन हुआ करते थे, या पानी रखा जाता था। तो ये चीज़ें जो है वहाँ से ख़त्म होना शुरू हुई। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि यदि हमें ब्रांडिंग करनी है तो ब्रांडिंग करने का हमारा तरीका कैसा हो। एक प्रोडक्ट यदि आप बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी लॉन्चिंग कैसे करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, आपने सुना। हमारे दिल दिमाग के अंदर जो बातें थी वह हमने आपसे की, और शायद आने वाले समय में और भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।